हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने पिछली एक्सरसाइज नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन को बहुत अच्छे से क्लियर किया होगा, बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर आपने अभी तक नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन को क्लियर नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे क्लियर कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आज हम उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज की चर्चा करेंगे जो कि बेस्ड है एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज पर बेस्ड है। जल्दी से देखते हैं कैसे एडवर्ब का यूज करके हम दो सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस को बना सकते हैं। बहुत इजी होता है, इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है। जो भी हमारी एडजेक्टिव दे रखी होती है उस पर उसमें एलवाई लगा दिया जाए तो वो हमारा एडवर्ब का कार्य करता है। और याद रखिएगा, सामान्यतः जो एडवर्ब होता है वो वाक्य के अंत में हो सकता है, वाक्य के शुरू में हो सकता है उसको हम सब्जेक्ट के बाद में प्लेस कर दें। हाँ, सब्जेक्ट के अंत में भी लगा सकते हैं, सब्जेक्ट के पहले भी लगा सकते हैं, यानी उसको प्लेस करने में दिक्कत नहीं है। आप जहां पे भी प्लेस करना चाहें वहां पे प्लेस कर सकते हैं। जल्दी से देखिए, पहला सेंटेंस देखिए, द ट्रीज वर कट डाउन, पेड़ों को काट दिया गया, द कटिंग वॉज रैपिड। आपको नहीं लग रहा है कि पेड़ों को काट दिया गया, और पेड़ों को काटने की जो विशेषता है वो क्या है, रैपिड है। अगर हम रैपिड में एलवाई लगा दे तो रैपिडली नहीं हो जाएगा, बहुत अच्छा सेंटेंस बन जाएगा कि द ट्रीज वर कट डाउन रैपिडली, यानी पेड़ों को बहुत तेजी के साथ काट दिया गया। बना लेते हैं, बहुत इजी सेंटेंस था। द ट्रीज वर कट डाउन रैपिडली, बन गया। हाँ देखिए, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रैपिडली। बहुत इजीली सेंटेंस बन गया, द ट्रीज वर कट डाउन रैपिडली, यानी पेड़ों को बहुत तेजी के साथ काट दिया गया। शी गेव मी अ थैंक, उसने मुझे शुक्रिया कहा। हर वर्ड्स वर स्वीट, अगर हम स्वीट में एलवाई लगा दें तो स्वीटली नहीं हो जाएगा। अगर हम ऐसे कहें उसने मुझे मधुरता के साथ शुक्रिया अदा किया तो शी गेव मी अ थैंक। अगर हम ऐसे कह दें शी थैंक्ड, क्योंकि ये पास्ट में है तो इसको भी पास्ट बना देते हैं, शी थैंक्ड मी स्वीटली, तो क्या गलत है, बहुत इजीली बन गया। ऐसे हमने याद करिए, हमने लास्ट में हमने जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सरसाइज की चर्चा की थी उसमें हमने आपको बताया था, जैसे शी सेड टू मी थैंक यू, तो हम सीधे सीधे कह देते थे कि शी थैंक्ड मी। बिल्कुल उसी प्रकार से शी गेव मी थैंक्स को सीधे सीधे कह दिया शी थैंक्ड मी, और कैसे थैंक किया, स्वीटली थैंक किया, बहुत इजीली बन गया। अब देखिए अगला सेंटेंस, आई रीड द बुक, मैंने बुक को पढ़ा, आई रीड इट इन हरी, इन अ हरी, इन अ हरी, मैंने उसे क्या कहा, जल्दबाजी में पढ़ा। आप चाहे इन अ हरी लिख दें, ये एक आपका फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज है। आप चाहे तो सीधे सीधे लिख दें और चाहे चाहे तो हरीडली कर सकते हैं। बना लेते हैं जल्दी से सेंटेंस, आई रीड द बुक इन अ हरी, इन अ हरी, चाहे ये लिख दें तब भी सही है, इन अ हरी लिख देंगे तब भी सही है, चाहे आप हरीडली कर दें तब भी सही है, हरीडली, ठीक है ना। हाँ, अगर आप हरीडली कर देंगे तो एडवर्ब हो जाएगा, अगर इन अ हरी कर देंगे शब्दों का समूह बन गया यानी फ्रेज बन गया, इसको हम एडवर्बियल फ्रेज कह सकते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, फिनिश योर वर्क, अपने कार्य को समाप्त करिए, इट शुड नॉट बी डिलेड, और इस कार्य में देरी नहीं होनी चाहिए। तो हम इसको ऐसे ही तो कहेंगे, अपना कार्य समाप्त करो बगैर देरी किए। और पिछली एक्सरसाइज में हमने प्रीपोजिशन वाली में पढ़ रहा था, बगैर को हम विदाउट कहते हैं, क्या कहते हैं, विदाउट डिले। तो हम बना सकते हैं, फिनिश योर वर्क विदाउट डिले। क्लियर, बहुत इजी सेंटेंस था, फिनिश योर वर्क विदाउट डिले। अब वर्क फिनिश करने को हमने क्या कैसे बना दिया, विदाउट डिले से बना दिया कि नहीं, अपने कार्य को समाप्त करो बगैर देरी किए, सेंस वही आ रहा है। और कार्य समाप्त करने को कैसे कह रहा है, विदाउट डिले कह रहा है, बगैर देरी किए, यानी ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, यानी ये किसकी तरह कार्य कर रहा है, एडवर्बियल फ्रेज की तरह। क्लियर, अगला सेंटेंस देखिए, अ रोज हैज थॉर्न्स, थॉर्न्स, एक जो रोज होता है उसमें क्या होता है, थॉर्न्स होते हैं। इट इज सर्टेन, ये क्या है, सर्टेन, अगर सर्टेन में एलवाई लगा दें तो सर्टेनली हो जाएगा, बहुत इजीली बन जाएगा। अ रोज हैज थॉर्न्स सर्टेन, यानी ये बात तो निश्चित है कि रोज में कांटे होते हैं।
अगला देखते हैं, शी मेट हर फ्रेंड आफ्टर लॉन्ग टाइम, वो बहुत दिनों बाद अपने फ्रेंड से मिली। द मीटिंग वॉज अनएक्सपेक्टेड, अगर हम जो मीटिंग थी वो कैसी थी, अनएक्सपेक्टेड थी। अनएक्सपेक्टेड में अगर एलवाई लगा दे तो क्या बन जाएगा, अनएक्सपेक्टेडली। लेकिन यहाँ पे देखिए मेट को ये भी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, जो वो मिली थी, मिलने को ये भी मॉडिफाई कर रहा है और ये भी मॉडिफाई कर रहा है, यानी दोनों एडवर्ब, ये एडवर्बियल फ्रेज की तरह कार्य कर रहा है क्योंकि इसमें शब्दों का समूह है, और ये अकेले हैं तो यानी कि ये एडवर्ब है। जब दो दे रखे हो, चलिए ये पीछे लगा है कोई बात नहीं, हम इसको आगे लगा देते हैं। दोनों को अगर पीछे लगा देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे लगा देते हैं, ये भी सीख लीजिए तरीका। अनएक्सपेक्टेडली she met her friend after a long time. Clear? Unexpectedly she met her friend after a long time. इसको आप, ये जो अनएक्सपेक्टेड है इसको शी के बाद भी लगा सकते हैं, शी अनएक्सपेक्टेडली मीट हर फ्रेंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तीनों तरीके से ही है, चाहे इसको पहले लगा दें, चाहे बाद में लगा दें, चाहे सब्जेक्ट के बाद में लगा दें। क्लियर है? एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं। ही विल कम टू स्कूल, वो स्कूल आएगा। ही विल नॉट बी लॉन्ग एब्सेंट, वो ज्यादा दिन एब्सेंट नहीं रहेगा। देखिए ज्यादा दिन एब्सेंट नहीं रहेगा का मतलब क्या निकल कर आ रहा है, ही विल नॉट बी लॉन्ग एब्सेंट, लॉन्ग एब्सेंट का मतलब आ रहा है सून। कैसे सून आ रहा है, देखिए ही विल कम टू स्कूल, वो स्कूल आएगा। ही विल नॉट बी लॉन्ग एब्सेंट, वो ज्यादा दिन एब्सेंट नहीं रहेगा, यानी कि वो जल्द ही स्कूल आएगा। बहुत निकल रहा है, बहुत इजीली इसको बनाया जा सकता है। ही विल कम टू स्कूल सून, वो जल्द ही स्कूल आएगा। हाँ, इतना सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे सून यानी इसका अपोजिट लिख के हम सेंटेंस को बना सकते हैं। और देखिए बेटा, ये कम को ही तो मॉडिफाई कर रहा है, वो कब आएगा, जल्द ही आएगा, और जो वर्ब को मॉडिफाई करेगा वही एडवर्ब कहलाएगा। अगला देखिए, द सनसेट, सूर्यास्त हुआ। द ट्रेवलर कुड नॉट रीच होम, जो ट्रेवलर था वो अपने घर नहीं पहुंच सका, यानी कि सूर्यास्त पर भी, यानी कि इसको हम कह सकते हैं सूर्यास्त बना देंगे इसको ऑन का प्रयोग करके, ऑन सनसेट। देखिए बेटा, क्या ये एडवर्बियल फ्रेज की तरह कार्य नहीं कर रहा, ऑन सनसेट, यानी कि सूर्यास्त पर द ट्रेवलर कुड नॉट रीच होम, जो ट्रेवलर था वो घर नहीं पहुंच सका। हमने आपको बता रखा है कि आप एडवर्ब का यूज या एडवर्बियल फ्रेज का यूज या तो शुरुआत में कर लीजिए या अंत में कर लीजिए, लेकिन आपने इसको पिछली भी एक्सरसाइज में पढ़ रखा है कि अगर हम प्रीपोजिशन का यूज या नाउन और जीरेंट के साथ अगर करेंगे तब भी हम सिंपल सेंटेंस को बना लेंगे, लेकिन प्रीपोजिशन विद नाउन और जीरोंट कार्य किसकी तरह कर रहा है, एडवर्ब की तरह कर रहा है। अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज वी कैन मेक अ सिंपल सेंटेंस। देखिए, ऑन सनसेट यानी कि सूर्यास्त पर द ट्रेवलर कुड नॉट रीच होम। यहाँ पे देखिएगा सनसेट, ये अलग बात है, ये सनसेट एज अ नाउन है। सनसेट बेटा नाउन होता है, लेकिन ये अलग अलग लिखेंगे तो सन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सेट क्या हो गया, वर्ब हो गई। अगला देखिए, द सनसेट, सूर्यास्त हुआ। आई स्टॉप्ड इन अ विलेज, मैं एक विलेज में रुका। द नेम ऑफ द विलेज वॉज जबलपुर, जो विलेज का नाम था वो जबलपुर था। चलिए सबसे पहले इसी को देख लेते हैं, विलेज की क्या विशेषता है, विलेज का नाम क्या था, जबलपुर था। बाकी सेंटेंस बिल्कुल बिल्कुल चला जाएगा, कॉमा लगाकर सीधे हम जबलपुर लिख देंगे। और आगे देखते हैं, सूर्यास्त होने के बाद भी, आफ्टर सनसेट यानी कि सूर्यास्त होने के बाद, आई स्टॉप्ड इन अ विलेज, मैं एक विलेज में रुका जिसका नाम जलालपुर था, सॉरी। तो आफ्टर सनसेट, आफ्टर का यूज कर लेंगे, आफ्टर सनसेट, यहां पे भी वही हाल हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, प्रीपोजिशन का यूज हुआ, प्रीपोजिशन के साथ क्या लगा दिया, एक नाउन लगा दिया। तो हम इसको कह सकते हैं बाय यूजिंग प्रीपोजिशन विद नाउन और जीरेंट, बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये कार्य किसका करेगा, एडवर्ब का कार्य करेगा। अभी आपको समझ में आ जाएगा। ऑन आफ्टर सनसेट आई स्टॉप्ड इन अ विलेज, मैं एक विलेज में रुका, और विलेज का नाम क्या था, जलालपुर, जलालपुर। यानी स्टॉप कब रुका था, रुकने की विशेषता क्या बता रही है, आफ्टर सनसेट, सूर्यास्त के बाद,
यानी कि एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है रुकने की, और जो वर्ब को मॉडिफाई करता है वही बेटा एडवर्ब होता है। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। मिस्टर गुप्ता इज अवर प्रिंसिपल, ही स्पोक इन द मीटिंग, उन्होंने मीटिंग में बात की, ही स्पोक फॉर फ्यू मिनट्स, उन्होंने कुछ देर बात की। बेटा ये सेंटेंस आपके लिए है, आप सब इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा, देखिए कितने बच्चों का सही आता है। आई होप आज की एक्सरसाइज आपको बहुत क्लियर हुई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपने बहुत अच्छे से बनाई होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी सीखने में आसानी हो। आज के वीडियो में इतना ही, शुक्रिया।